Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirants. For the people who are more comfortable in English, the same video is available in English. The link to the video and the complete playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज विथ यूआईपाथ एस्पिरेंट में हम बात कर रहे हैं यूआईपाथ एस्पिरेंट से जो कि यूआईपाथ सीख रहे हैं और हम यूआईपाथ के एक एक टॉपिक को देख रहे हैं हिंदी भाषा में। ये वीडियो उसी सीरीज का एक दूसरा वीडियो है जहां पे कि आज हम देखने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कब मुझे आर्ग्यूमेंट्स यूज करने हैं, कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक्स पे क्लिक करना है और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करें। अगर आपको उस असाइनमेंट को करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। असाइनमेंट पूरा करके आप मुझे ईमेल करके वैलिडेशन के लिए भी भेज सकते हैं कि टू चेक कि वो सही है या गलत है। असाइनमेंट करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप ऐसा ही सेम कन्वर्सेशन मेरे साथ चाहते हैं यूआईपाथ की किसी भी टॉपिक पे इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, आप मुझे हमेशा एक ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है आर्ग्यूमेंट्स इन यूआईपाथ। अब देखो, पिछले सेशन में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, मैं क्विकली एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, मैं इसका नाम जैसे दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, वेरिएबल्स हम तब यूज करते हैं जब मुझे डेटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करना होता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऑटोमेशन लिख रहा हूँ। मान लो मैं पहले यूजर को बोलता हूँ कि भाई यूजर अपना नाम बताओ, तो एंटर द नेम। यूजर अपना नाम डाल देता है मुकेश। मैं उसको बोलता हूँ कि एंटर द सिटी, वो डाल देता है मुंबई। और फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि हेलो मुकेश फ्रॉम मुंबई। सिंपल ऑटोमेशन है। इस यहाँ नेम एंटर करने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करूं, बताओ गाइस। इनपुट डायलॉग। इनपुट डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगा, इनपुट डायलॉग। इनपुट और मैसेज दिखाने के लिए कौन सी एक्टिविटी। मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पे मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा ट्रांसफर करना था, राइट। तो तब मैंने क्या यूज किया था, वेरिएबल्स। वेरी करेक्ट है। ये ऑटोमेशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अभी सिंपली अभी फर्स्ट में गया यहाँ पे न्यू सीक्वेंस। और बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, हम आर्ग्यूमेंट समझने वाले हैं, बट एक क्विक रिकैप के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे डॉट्स को। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरा फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, अपना पे एक सीक्वेंस बनाया मैंने, फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक, फर्स्ट सीक्वेंस में मैंने सबसे पहले एक इनपुट डायलॉग ले लिया। ठीक, यही सेम ऑटोमेशन। इनपुट डायलॉग में मैंने यूजर को बोल दिया कि यूजर अपना नेम प्रोवाइड करो, एंटर योर नेम। ठीक है, और कॉपी, ये हमने पिछले बार देखा था इसलिए मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ इसको। कंट्रोल प्लस के मारा, एक वेरिएबल बनाया नेम। ठीक, इनपुट डायलॉग किसके लिए है, ये है मेरे नेम के लिए। इसको मैं तुरंत कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे मैं जाके इसको बोलता हूँ कि नाउ यू एंटर योर एज। और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस के INT_एज बनाऊंगा। और इसको हम बोल देते हैं एंटर योर एज। इसको भी बोल देते हैं एंटर योर एज। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ओके एज नहीं डालना था, सॉरी, हमें सिटी लेना था ना, एंटर द सिटी। और यहाँ पे भी मेरे को लेना था एंटर योर सिटी। और यहाँ पे रिजल्ट को मैंने डाल दिया STR_सिटी में। ठीक है, अभी वेरिएबल में जाके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ।
str_ct। ठीक हो गया, नेम ले लिया और यहाँ पे मैंने उससे इनपुट में ले लिया उसका सिटी। उसके बाद सिंपल एक मेरे को क्या करना था, मैसेज बॉक्स में उसका हेलो बोलना था उसको, तो मैं यहाँ पे किया और मैंने इसको क्या बोला, हेलो। और यहाँ पे मैंने लगाया प्लस और इसको मैंने बोल दिया str_name। और उसके बाद एक लगा के यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी। ये तो सिंपल ऑटोमेशन था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मुझे डेटा इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में और यहाँ से मुझे यहाँ पास करना था, तो मैंने क्या यूज करें बताओ, वेरिएबल्स, राइट। ये समझ आया, हाँ ये तो हमने उस दिन भी देखा था। तो ये जो हाँ मेरा हाँ। है, ये मेरा ऑटोमेशन है, इसका नाम है मेरा फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है। अब हम्म, अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया, ठीक है। उसमें मुझे एक दूसरा सीक्वेंस लिखना है जिसका कि नाम है सेकंड सीक्वेंस। ठीक है। वहां पे मुझको यूजर को बोलना है कि तुम अपना क्या डालो, एंटर योर एज। इसके लिए कौन सा हम्म, एक्टिविटी यूज करूंगा, हाँ इंटीजर इनपुट या डायलॉग। इनपुट डायलॉग ही आएगा। ठीक है, इनपुट डायलॉग। और यहाँ पे हम्म, मुझे आउटपुट में एक मैसेज देना है। ठीक है। उस मैसेज में मुझे क्या दिखना है, हेलो, हेलो मुकेश, जो कि मैंने ऊपर लिया था। यूर एज इज, जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, लेट्स से यूजर ने यहाँ पे 18 डाला। योर एज इज 18 एंड सिटी इज मुंबई। ठीक हो गया, समझ आया। हम्म, तो हाँ मुझे एक सेकंड सीक्वेंस बनाना है जिसमें मुझे सिर्फ क्या इनपुट लेना है, 18 एज। ठीक है, बनाते ये सीक्वेंस। अब एक फर्स्ट सीक्वेंस बनाया, न्यू सीक्वेंस गया और यहाँ पे सीक्वेंस का नाम लिख दिया मैंने सेकंड सीक्वेंस। ठीक है, और इसको कर दिया क्रिएट। सेकंड सीक्वेंस में मुझे इनपुट लेना था, मैंने इनपुट लिया एज। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगा कि एंटर द एज, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस के मार के एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंटीजर_एज नाम से। बन गया, ठीक, वेरिएबल बन गया यहाँ पे एज नाम का। इसको हम कर देते हैं इंटीजर। अब यहाँ पे ये देखो कि मुझे आउटपुट में कुछ चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे गया मैसेज हाँ बॉक्स में। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए हेलो मुकेश, एज चाहिए और सिटी चाहिए मुंबई। बट अगर आप देखोगे तो सिटी और नेम तो मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस में था, हाँ। और मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए, सेकंड सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस में। तो जब भी हमें डेटा एक ऑटोमेशन से दूसरे ऑटोमेशन में पास करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। समझ आया, हम आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में डेटा पास सीक्वेंस नहीं, ये करना। कुछ भी हो सकता है, ये फ्लो चार्ट भी हो सकता है, स्टेट मशीन भी हो सकता है। आप ऐसे समझो कि एक हम्म। जैमल से दूसरे जैमल में। ठीक है, मैं यहाँ ओके प्रोजेक्ट में ठीक है। जाता हूँ, मेरे पास ये बहुत सारे जैमल से, देखो मेरे को यहाँ से यहाँ, हम्म। यहाँ से यहाँ डेटा पास करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, आर्ग्यूमेंट्स। आर्गुमेंट। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो यहीं के यहीं खत्म हो गए, देखो वेरिएबल नेम और सिटी ये तो यहीं के यहीं खत्म हो गए। इस ऑटोमेशन को थोड़ी पता है कि भाई नेम और वो वहां से आएंगे, है ना। इसको तो मैंने कभी बताया नहीं। तो जब भी मुझे डेटा एक ऑटोमेशन से दूसरे ऑटोमेशन में पास करना पड़ता है, तब मैं क्या यूज करता हूं, आर्ग्यूमेंट्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, एनी क्वेश्चंस। पहला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट हाँ यस। यूज्ड टू पास द डेटा अक्रॉस XAML फाइल्स। ठीक है। अब आर्गुमेंट कहाँ पे बनेंगे, वेरिएबल के बाजू में दूसरा टैब दिख रहा है, उसका नाम क्या है, आर्गुमेंट।
ठीक है, ये दिख रहा है आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट बनाएंगे। वेरिएबल के बाजू में दूसरा टैब होता है जहाँ पे कि हम जाके आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट में बढ़ने से पहले इनपुट और आउटपुट से क्या समझता है? अगर मैं बोलता हूँ इनपुट तो क्या समझ आता है? इनपुट और आउटपुट मतलब क्या होता है? इनपुट जो डेटा हम डालेंगे, लाइक जो देंगे फ्लो को, और जहाँ से हम्म। हमें कुछ वैल्यू आएगा वो आउटपुट होगा। बराबर है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनपुट मतलब जिसको चाहिए, आउटपुट मतलब कुछ मैं वैल्यू बाहर दे रहा हूं, तो ठीक है। अब मेरे पास ये दो ऑटोमेशन है, फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस। ठीक है। तो ये जो मुकेश है और ये जो नेम है बेसिकली यहाँ पे, ये जो नेम है और ये जो सिटी है यहाँ पे, राइट, वो मेरा यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, राइट है। और ये इनपुट डायलॉग में एज मेरी यहाँ पे आ रही है। जो मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए, मुझे ये वाला जो है, ये मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए सेकंड सीक्वेंस में। तो अब मुझे ये बताओ कि जो सेकंड वाला ऑटोमेशन है, सेकंड सीक्वेंस, उसको मुकेश और जो मुंबई है वो उसको इनपुट चाहिए या वो उसको आउटपुट दे रहा है? ठीक है। उसको चलने के लिए इनपुट चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, ओके, हाँ, इनपुट चाहिए सेकंड सीक्वेंस को चलने के लिए, जो फर्स्ट सीक्वेंस से मिलेगा। ओके, हाँ। समझो इस चीज को, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। आपको हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि सेकंड सीक्वेंस को इनपुट चाहिए या फिर सेकंड सीक्वेंस को आउटपुट किसी और को देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट सीक्वेंस को इनपुट चाहिए कि फर्स्ट सीक्वेंस को किसी और को आउटपुट देना है, तो अब क्या बोलोगे आप? हम्म, जैसे फर्स्ट सीक्वेंस का जो आउटपुट आ रहा है वो हम्म। सेकंड सीक्वेंस के लिए इनपुट इनपुट होगा। है। करेक्ट, तो ये समझ आया। हाँ, हाँ। आ, तो फर्स्ट सीक्वेंस का जो आउटपुट है वो सेकंड सीक्वेंस के लिए इनपुट होगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इसको अभी, कि मेरे पास दो सीक्वेंस है, मेरे पास एक फर्स्ट सीक्वेंस है और मेरे पास एक सेकंड सीक्वेंस है। ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस में से मुझे मिलेगा नेम और सिटी। ठीक है। और ये दोनों नेम और सिटी किसको पास करो? सेकंड सीक्वेंस को, सेकंड सीक्वेंस। राइट। तो जो ये फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस का आउटपुट है, वो जो फर्स्ट सीक्वेंस का आउटपुट है वो सेकंड सीक्वेंस के लिए क्या है? इनपुट है। इनपुट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। यस। जो फर्स्ट सीक्वेंस का आउटपुट है वो सेकंड सीक्वेंस के लिए क्या है? इनपुट है। ठीक। अब आर्गुमेंट में चले जाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले खुद को यही क्वेश्चन पूछना है कि आउट है कि इन है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि सेकंड सीक्वेंस के लिए इनपुट है, तो यानी कि सेकंड सीक्वेंस में मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे जाके पहले आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई मेरे को इनपुट चाहिए। क्या इनपुट चाहिए इसको बताओ, क्या क्या इनपुट चाहिए इसको? नेम और सिटी यहाँ चाहिए ना इसको, इसको नेम और सिटी यहाँ चाहिए। नेम और सिटी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि एक मेरे को इनपुट चाहिए नेम और एक मेरे को इनपुट चाहिए सिटी। तो जब आप आर्गुमेंट बनाते हो तो ये नाम तो सेम है, देखो। यहाँ पे एक चीज है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में अगर आपने गलती करी तो आपका ऑटोमेशन नहीं चलेगा। डायरेक्शन में क्या क्या है अपने पास? इन आउट है, इन आउट है और प्रॉपर्टी। अभी हम सिर्फ इन दो पे फोकस कर रहे हैं, इन और आउट पे। ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँ, इन करूँ कि आउट करूँ? इसको क्या चाहिए सेकंड सीक्वेंस में हुए अभी? इन करेंगे हम, बिकॉज हम उसको इनपुट दे रहे हैं। करेक्ट, तो मैं इसको क्या करूंगा? इन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इन कर दिया। ठीक हो गया। मैंने इस ऑटोमेशन को कर दिया सेव। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को दो इनपुट चाहिए। जब मैं ये दो इनपुट मिल जाएंगे, नेम भी मिल जाएगा सिटी भी मिल जाएगा, तब मैं ये वाला आउटपुट दे सकता हूँ ना सेकंड सीक्वेंस से। तब तो दे सकता हूँ अगर मेरे को दोनों इनपुट मिल गए तो।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ। जैसे हम वो स्टूडियो, एक मिनट ओपन करेंगे। हम्म। हाँ, यहाँ पे जैसे स्टूडियो में हमें ये ऑटोमेशन को कैसे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट सीक्वेंस से हाँ इनपुट दे रहे हैं? हाँ, वो आ रहा हूँ मैं अभी वहां पे, आ रहा हूँ, अभी अच्छा, हम ओके, पहुंचे नहीं वहां ठीक तक। है। राइट। अच्छा, ठीक ठीक। तो अब मुझे ये बताओ कि अब अगर मेरे पास ये दोनों आ गए, तो क्या मैं यहाँ पे ये आउटपुट ला सकता हूँ, ये वाला? अगर आ गए तो ला सकता हूँ ना मैं आउटपुट। तो हाँ। ये आउटपुट को मैं मैसेज बॉक्स में लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? हेलो। राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? नेम। तो नेम मेरा इनपुट कहाँ पे आ रहा है बताओ? कौन से में आ रहा है नेम? इसमें आ रहा है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को जो भी इनपुट आए, कहीं से भी आए, तो उस नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दे। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि तुमको एज। एज प्रिंट करनी है ना, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई इसके बाद तेरे को प्रिंट करना है योर एज इज। अब एज कहाँ से मिलेगी उसको? एज तो यही सीक्वेंस से लेना है। यही सीक्वेंस से लेना। राइट। तो एज के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? जो उसका खुद का वेरिएबल जो वेरिएबल है। वेरिएबल है। बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हम्म। INT एज। और क्योंकि एज एक नंबर है और मैसेज बॉक्स एक स्ट्रिंग है, तो मैं क्या लगा रहा हूँ? डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। मेरा यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एंड सिटी इज मुंबई। तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद एज प्रिंट हो गई। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है? एंड सिटी इज। अब जो सिटी मेरे को आएगी बाहर से आएगी, तो मेरे को तो फिर वापस से से देखूंगा आर्ग्यूमेंट में क्या है? इन सिटी। राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इसकी प्रॉपर्टी में, यहाँ पे जाके इन सिटी। ठीक हो गया। अभी तक मैंने पास नहीं किया। पास किया क्या मैंने? नहीं पास नहीं। किया। है ना। तो ये ऑटोमेशन मेरा खत्म हो गया। ये समझ आया कि यहाँ पे इन क्यों हुआ? ये आर्ग्यूमेंट्स में ये दो इन क्यों है, ये समझ आ गया। राइट। क्योंकि इसको ये दो वैल्यू इनपुट चाहिए ना यहाँ पे, सेकंड सीक्वेंस में। अब अगर इसको इनपुट चाहिए तो फर्स्ट सीक्वेंस में अगर मुझे आर्ग्यूमेंट बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट बनेंगे? यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी फर्स्ट सीक्वेंस में बताओ? आउट आएगा। आउट आउट आएगा। करेक्ट। आउट आएगा, तो मैं हम्म। यहाँ पे बना देता हूँ आउट अंडरस्कोर नेम। नहीं। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ आउट अंडरस्कोर क्या क्या था इसके पास? सिटी। सिटी। ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी मैंने कर दिया आउट। ठीक है। आउट। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दो वैल्यू यहाँ से आउट भेजो। बट क्या इन दो वैल्यू को मैंने अभी तक डेटा पास किया जो यूजर ने दिया है? यूजर ने तो मेरे को इनपुट डायलॉग में दिया था। यूजर ने मेरे को इनपुट डायलॉग में दिया था, वो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया था। है ना। बट मैंने उनको इसको तो दिया ही नहीं ना अभी, आउट हाँ। करने के लिए। तो अब मैं एक हम्म। एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसका नाम है असाइन एक्टिविटी। ठीक है। असाइन एक्टिविटी सिंपल होता है। वेरिएबल में वैल्यू भरने के लिए हम क्या यूज करते हैं? असाइन एक्टिविटीज। दूसरे काम, जब भी मुझे को डेटा एक सोर्स से किसी डेस्टिनेशन में डालना पड़ता है, मैं क्या यूज करता हूँ? असाइन। असाइन मतलब सोर्स की उठा के डेस्टिनेशन में डाल दो, वेरिएबल की वैल्यू उठा के वेरिएबल में डाल दो। कभी भी मुझे एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी असाइन करना रहता है, तो मैं क्या यूज करता हूँ? असाइन एक्टिविटी। अब इस असाइन में मैं क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? टू। तो मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई जो भी तू आउट करेगा ना, उसमें तू वो वैल्यू डाल जो तेरे को वेरिएबल में मिली है। मेरा वेरिएबल था str_name। ठीक। मैं एक और असाइन लेता हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो भी वैल्यू तेरे को str_ct में मिली, कहाँ से? इनपुट डायलॉग से। करेक्ट। ये मिली थी। मैं बोल रहा हूँ कि तूने मैसेज बॉक्स में तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद उस वैल्यू को किसको असाइन कर दे? आउट सिटी को। ये समझ आया ये दो मैंने क्या करा? इसमें कोई डाउट है? नहीं। सर, थोड़ा असाइन से थोड़ा रिपीट करूँ कि असाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है और हम क्यों असाइन यूज कर रहे हैं? असाइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं जब मुझे एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में डालना है, या फिर एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में डालना है। ठीक है। अब ये सोचो, यहाँ पे मैंने दो आउट आर्गुमेंट बना दिए। ठीक है। इन दो आउट आर्गुमेंट को पता है क्या कि मेरे को क्या वैल्यू बाहर देनी है?
ये जो आउट आर्ग्यूमेंट है ना, नहीं, इनको पता नहीं तो प- नहीं है। इनको नहीं पता ना, अभी तो मैंने सिर्फ बनाया, मैंने बोला कि भाई तेरे को हम्म, नाम और सिटी बाहर देनी है, तो ये मुझसे पूछ देंगे। रहा है भाई मैं बाहर क्या दूं। तो मैं इसको बता रहा हूँ हम्म, कि जो भी वैल्यू तेरे को नेम में आएगी यहाँ पे, हम्म, देखो जब वैल्यू हमने नेम में आई थी वैल्यू, तो हमने कहाँ स्टोर करी थी उसको, वो वेरिएबल में वो वेरिएबल का नाम क्या था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग str नेम नेम, यहाँ पर ये स्ट्रिंग इसमें डाली थी, और सिटी किस में गया था, इसमें गया था। स्ट्रिंग सिटी हाँ। ठीक है, हाँ तो अब मैं यहाँ पे क्या हाँ बोल रहा हूँ कि जब तूने वैल्यू मैसेज बॉक्स में दिखा दी, उसके बाद तुम क्या करो, जो भी तेरी नेम की वैल्यू है उसको किस में डाल दे, आउट नेम में, आउट आर्ग्यूमेंट में, और जो भी तेरी वेरिएबल की वैल्यू है उसको किस में डाल दे, आउट आर्ग्यूमेंट में। समझ आ गया ये क्या किया मैंने। नहीं तो फर्स्ट हाँ टाइम तो ये खाली है ना, इसको थोड़ी पता है कि मेरे को क्या आउट करना है, तो मेरे को हाँ बताना तो हाँ पड़ेगा कि हाँ, भाई हमने ये वो आउट कर। आर्ग्यूमेंट को भर दिया हाँ। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट को भर दिया मैंने। ठीक है, हाँ हाँ और यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट आ गया, बट अभी तक मैंने डेटा फर्स्ट से सेकंड पे थोड़ी पास किया है ना। ये तो बाहर दे रहा है, फर्स्ट सीक्वेंस बाहर डेटा दे रहा है, ठीक है, सेकंड सीक्वेंस इनपुट ले रहा है, बट दोनों में आपस में कनेक्शन थोड़ी हुआ अभी तक, हम्म, है ना। अब हम्म, कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया सीक्वेंस बनाता हूँ। ठीक है, इस सीक्वेंस में मैं बोल लेता हूँ इंटीग्रेशन सीक्वेंस, कुछ भी नाम हो सकता है, मेन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है। मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन सीक्वेंस, ताकि जहाँ पे कि हमको समझे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों सीक्वेंस को। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऑटोमेशन चला रहा हूँ, पहले मुझे कौन सा सीक्वेंस चलाना है, फर्स्ट सीक्वेंस चलाना है या सेकंड सीक्वेंस चलाना है। हाँ फर्स्ट सीक्वेंस पहले चलाना है। पहले चलाना है, उसके बाद मुझे सेकंड सीक्वेंस चलाना हाँ है। सेकंड चलाना है। करेक्ट। तो ये यहाँ पे अब यूआईपाथ के पास एक एक्टिविटी है जिसका की नाम है इन्वोक वर्कफ्लो। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे पूछूं, मेरे को यहाँ पे पहले फर्स्ट चलाना है फिर सेकंड चलाना है, दो तरीके हैं। आप प्रोजेक्ट पे जाओ, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको फर्स्ट सीक्वेंस, ये रहा हमने बनाया अभी, और ये सेकंड सीक्वेंस। तो पहले जाके मैं फर्स्ट सीक्वेंस को ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, आ गया फर्स्ट सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस को ड्रैग करना है तो ये कर दो, खत्म। बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्टिविटी आई, इनवोक वर्कफ्लो। तो जब भी मुझे एक जैमल के नीचे दूसरी जैमल को कॉल करना होता है, सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये एक नया एक्टिविटी है। इसको यूज करने का दूसरा तरीका क्या है, कि आप सिंपल एक एक्टिविटी पे जाओ, यहाँ पे यूज करो इनवोक वर्कफ्लो, ये वाली इनवोक वर्कफ्लो फाइल, वर्कफ्लो के अंदर इनवोक के अंदर इनवोक वर्कफ्लो फाइल को यूज करो। अभी मेरे को पूछेगा मुकेश भाई बताओ मेरे को कौन सा वर्कफ्लो इन्वोक करना है, तो मैं ये फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और ये मेरे को सारे मेरे ऑटोमेशन के जितने जैमल है सबको दिखा देगा, और मैं इसको बोलूंगा पहले तू फर्स्ट सीक्वेंस को इन्वोक कर। इसके बाद मैं इसको सिंपल बोलूंगा, इसके बाद हमें कौन सा सीक्वेंस इन्वोक करना है, इसके बाद यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करूँ अब, सेकंड। कन- ये समझ आया ये क्या किया मैंने। हाँ। तो अब मेरे को हाँ बताओ कि इन्वोक वर्कफ्लो एक्टिविटी क्यों यूज करते हैं। हमें तो हमने डेटा तो भर दिया लेकिन वो पास करना है इसीलिए हमें यूज करते होंगे डेटा नहीं, एक जोड़ने सीक्वेंस के से लिए। दूसरे में। जब मुझे हाँ एक जैम दो, अभी अभी देखो, जब मैं यहाँ पे जाके फर्स्ट सीक्वेंस पे जाके यहाँ पे रन द फाइल करूंगा तो क्या होगा, कौन सा सीक्वेंस रन होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला। सिर्फ फर्स्ट वाला, राइट। वो मेरे से नाम पूछेगा, एज पूछेगा, और नाम पूछेगा, सिटी पूछेगा, और मैसेज बॉक्स देके खत्म हो जाएगा। जब मैं हम्म, सेकंड सीक्वेंस पे जाके यहाँ पे रन द फाइल करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ। वो एज वाला बताएगा बाकी कुछ नहीं करेगा। बट अब अगर मुझे दोनों साथ में चलाने तो पहले मुझे ये पूरा चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे ये पूरा चलाना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ऑटोमेशन पे बताना तो पड़ेगा कि पहले पूरा का पूरा फर्स्ट सीक्वेंस चलाओ, फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर सेकंड सीक्वेंस चलाओ। तो क्योंकि मुझे एक के बाद एक चलाना है, और दोनों के दोनों क्या है, ये सारे कुछ नहीं है बट ये सारे वर्क फ्लोज हैं। तो जब भी मुझे वर्क फ्लो को इन्वोक करना पड़ता है तो मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करता हूँ, इन्वोक वर्क फ्लो। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसका इजी तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप करो इन्वोक वर्कफ्लो को, इजी वाला तरीका ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाओ, पहले मुझे फर्स्ट को करना है तो उठा के यहाँ खींच दिया, अपने आप उसने इन्वोक वर्कफ्लो एक्टिविटी ले ली, और सेकंड सीक्वेंस को इन्वोक कर लिया। तो इससे आपको पता चलता है। अब जैसे इसके बाद मुझे मान लो
ये वाला कोई तो फाइंड चिल्ड्रन करना था, तो मैंने ये कर दिया ऐसे। तो जब मैं ऑटोमेशन रन करूंगा, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। ये समझा, एक साथ रन करने के लिए हम इन्वोक करेंगे। हाँ, एक के बाद एक रन करने के लिए। अब अभी तक भी मैंने डेटा देखो पास नहीं किया है, अभी तक मैंने डेटा पास नहीं किया, राइट? अगर आप यहाँ हाँ। पे देखोगे, ये एक सिंबल सा दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये जीरो दिखा रहा है। ये जीरो मेरे को बोल रहा है कि यार मुकेश, जब तूने फर्स्ट सीक्वेंस बनाया था तो तुमने मेरे को बोला था कि यार मैं दो आउटपुट आर्ग्यूमेंट दूंगा। ठीक है, तुमने तो कहीं यूज नहीं किया, तुमने जीरो आर्ग्यूमेंट यूज करे। सिमिलरली मेरे को ये बोल रहा है कि जब तुमने सेकंड सीक्वेंस बनाया था, तुमने मेरे को बोला था कि भाई मैं दो आर्ग्यूमेंट को यूज करूंगा, राइट? सेकंड सीक्वेंस में देखो, हमने बोला था ना कि हम दो इनपुट हाँ, आर्ग्यूमेंट को यूज इनपुट करेंगे, करते हैं। हाँ हाँ। बट तुमने तो यहाँ पे दिया ही नहीं और ये जीरो है। तो ये मेरे को बता रहा है, वार्निंग दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मुझे डेटा कहाँ से कहाँ पास करना है, यहाँ से यहाँ पास करना है, राइट? अब एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से आंसर देना। ये एक एक्टिविटी है और ये दूसरी एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करने के लिए क्या यूज करेंगे? वेरिएबल। 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 वेरिएबल्स, राइट? ये एक एक्टिविटी है इनवोक वर्कफ्लो, ये दूसरी एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल्स। करेक्ट है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में कितने वेरिएबल्स पास करने हैं? यहां से यहां मुझे पहले कितने इसमें से कितने दो। वेरिएबल पास करने हैं? दो वेरिएबल। कौन कौन से दो। दो वेरिएबल हैं? नेम और सिटी वाले। नेम और सिटी। तो बेसिकली मुझे इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में दो वेरिएबल पास करने और हैं। दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ वेरिएबल में गया और मैंने दो वेरिएबल बना दिए। ठीक है, मैंने पहला वेरिएबल बनाया है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन वाले में हूं, तो मैंने उसके आगे लिख दिया इंटीग्रेशन, ताकि मेरे को इजी रहे समझने में। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए थे मेरे को? इंटीग्रेशन का नेम और सिटी, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन अंडरस्कोर नेम और इंटीग्रेशन अंडरस्कोर सिटी। पहली बात ये समझ आया कि मैं वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे हाँ, इंटीग्रेशन वो वाले सीक्वेंस दोनों में? को जोड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि डेटा मुझे यहाँ से यहाँ पास करना है। ठीक है। इसका। अब ये जो इन्वोक वर्कफ्लो है, ये मुझे बोल रहा है यार तूने मेरे को दो आर्गुमेंट बोला था मैं आउट दूंगा, बट जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ तो तुमने यहाँ पे जीरो बताया। ये जीरो का मतलब है कि तुमने इस वैल्यू को कहीं यूज नहीं किया। अब मैं इस इंपोर्ट आर्गुमेंट में करूंगा, मैं इसको बोलूंगा जो भी डेटा तुम यहाँ से आउट दे रहे हो, आउट नेम और आउट सिटी, वो उठा के तुम इन वेरिएबल में डाल दो, इंटीग्रेशन के वेरिएबल में। तो मैं बोलूंगा आउट नेम को किस में डाल दो? इंटीग्रेशन के नेम में। और आउट सिटी को किस में डाल दो? इंटीग्रेशन के सिटी में। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया और ये टू हो गया, मतलब कि दो आर्गुमेंट्स थे, तुमने दोनों के दोनों को इंपोर्ट कर लिया। ये समझ आया? अभी मैंने क्या करा पहले ये बताओ, आगे बढ़ने से पहले। समझा। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि ये मैंने क्यों डाले? क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि फर्स्ट सीक्वेंस में देखो दो वैल्यू आउटपुट हुई यहाँ से, हाँ। ये दो वैल्यू आउटपुट हुई यहाँ पे, इसमें आ गई। बट ये इंटीग्रेशन सीक्वेंस के लिए तो ये दोनों एक्टिविटी है ना, एक एक्टिविटी दो एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करना है, तो मैंने वेरिएबल बनाए। बट उन वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मेरे पास इनपुट डायलॉग थोड़ी है, राइट? वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए मेरे पास इनपुट डायलॉग तो है नहीं। बट मुझे पता है कि फर्स्ट सीक्वेंस मेरा वैल्यू दे रहा है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंट नेम और इंट सिटी डाल दो। ठीक। अब ये जो सेकंड वाला वर्कफ्लो है, सेकंड वाले वर्कफ्लो को क्या चाहिए? इनपुट चाहिए था ना। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूं इनपुट में, बताओ? इसको क्या दूं इनपुट में? अभी ये दो वैल्यू मुझे यहां से यहां पास करनी थी। ठीक है, ध्यान से सोचो, मैंने यहां से वैल्यू उठाई और मैंने इन दो वेरिएबल में भर दी, नेम और सिटी में। तो अब ये दो वेरिएबल मुझे किसको देने हैं? सेकंड जैमल को देने ना। सेकंड को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? इन इन नेम के आगे कौन सी वैल्यू दूं इसको?
जो मेरा इंटीग्रेशन का नेम है, ये वाले इसके वेरिएबल, और इसको सिटी में क्या दूं, जो मेरा इंटीग्रेशन की सिटी है। और इस तरह से मेरा डेटा एक जैमल से दूसरी जैमल में पास हो गया। ये समझ आया? तो ये समझ आया, ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को हाँ डेटा yes, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डालना था, तो मैंने यहाँ पे दो क्या बनाए, वेरिएबल बनाए, इंटीजर नेम, आईएनटी नेम और आईएनटी सिटी। ठीक है, अब यहां से यहां डालना था डेटा, तो हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। बट जब मैं फर्स्ट वर्कफ्लो में गया, तो फर्स्ट वर्कफ्लो में अब जब मेरे को डेटा यहाँ से यहाँ पास करना है, बट मेरे पास इनपुट डायलॉग तो है नहीं, तो मैंने क्या बोला कि जो भी डेटा फर्स्ट सीक्वेंस आउटपुट देगा उसको तुम इस वेरिएबल में भर दो। ठीक, और जब ये वेरिएबल भर जाएंगे तो उन वेरिएबल को कहाँ असाइन कर दो, सेकंड वाले सीक्वेंस में। तो जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस का आउटपुट था वो मेरे सेकंड सीक्वेंस के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट सीक्वेंस का आउटपुट था वो मेरे सेकंड सीक्वेंस के लिए इनपुट बन गया। ठीक है, समझ आया ये? अब हाँ मेरे को ये बताओ कि अब मुझे दोनों जैमल एक साथ रन करने हैं, तो मैं कौन से सीक्वेंस को रन करूं, फर्स्ट सीक्वेंस को, सेकंड सीक्वेंस को, या इंटीग्रेशन को? दोनों मुझे साथ में रन करने हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही रन करेंगे बिकॉज उसमें बिल्कुल, तो सारा हाँ। एक साथ कर अब मैं देंगे। यहाँ पे गया और मैं गया रन द फाइल। ठीक, अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब बेटर है। बेटर है ना? हम्म, ठीक है। अब मैंने कोड रन किया, अब मुझे आंसर देते रहना। ठीक है, एंटर योर नेम, ये कौन से सीक्वेंस से आ रहा है? ये फर्स्ट यहाँ फर्स्ट पे मैंने सीक्वेंस बोल में दिया था। यूआई पाथ। ठीक है, एंटर योर सिटी, मैंने मुंबई डाल दिया। ये भी कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट फर्स्ट में सीक्वेंस से। मैसेज बॉक्स, हेलो यूआई पाथ फ्रॉम मुंबई, ये भी कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट वाले में से। फर्स्ट में से। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट में से। फर्स्ट में हमने एक मैसेज बॉक्स डाला था ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट सीक्वेंस में ये मैसेज बॉक्स था ना, हेलो यूआई पाथ फ्रॉम मुंबई। हाँ यहाँ तक सर। चल गया ऑटोमेशन, देखो समझ आ रहा है ऑटोमेशन कैसे चल रहा है? यस देखो ये चला, उसने मैसेज बॉक्स में दे दिया। अब क्या करेगा ये जो यूआई पाथ है और मुंबई है, इन दोनों को क्या करेगा, आउट कर देगा यहाँ से। राइट, यानी कि बाहर दे देगा। बाहर देने के बाद ये कहाँ पे जाएंगे, इंटीग्रेशन वाले फ्लो में, इधर पे बाहर देने, उसने वहां से बाहर दे दिया इन दोनों वैल्यू को, यूआईपाथ और मुंबई को। तो ये किसके पास आएंगे, यहाँ पे यूआईपाथ और मुंबई, इन दोनों में भर के आ गया ना, आउट नेम आउट सिटी में। अब ये दोनों वैल्यू उठा के किसके पास आ जाएंगे, इंट नेम और इंट सिटी में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इंट नेम इंट सिटी को उठा के किसको दे देंगे, सेकंड सीक्वेंस को एज एन इनपुट दे देंगे। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अब देखो सेकंड सीक्वेंस के पास चला गया। एज कौन पूछ रहा है, अब देखो सेकंड सीक्वेंस पूछ रहा है ना, सेकंड सीक्वेंस पूछ रहे एज पूछ रहा है। एज में मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, लेट्स से मैंने एज में डाल दिया 23। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि हेलो नेम, जो भी तेरा आर्ग्यूमेंट में आया, तो आर्ग्यूमेंट में क्या आया, इनपुट देखो जो फर्स्ट सीक्वेंस से आया था। राइट, अब मैं यहाँ पे जाके इसको सिंपल ओके करता हूँ, तो ये जो मेरा फाइनल आउटपुट है ये क्या बोल रहा है, देखो हेलो यूआई पाथ, जो कि फर्स्ट सीक्वेंस का है, योर एज इज 23 एंड सिटी इज मुंबई। तो बेसिकली अब मैंने क्या करा, मैंने डेटा एक XAML फाइल से या फिर एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो में ट्रांसफर कर लिया। तो जब भी मुझे डेटा वन वर्कफ्लो टू अदर वर्कफ्लो पास करना पड़ता है, तो मैं क्या यूज करता हूं, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वेरिएबल और हाँ आर्ग्यूमेंट में यही डिफरेंस है। वेरिएबल हम यूज करते हैं जब हमें डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास करना एक्टिविटी होता है, में पास करना होता है और आर्गुमेंट हम तब यूज करते हैं जब मुझे डेटा यहां से यहां पास वर्कफ्लो करना से है। दूसरे वर्कफ्लो में पास। ठीक है, जब भी हाँ हम आर्गुमेंट यूज करेंगे तो हमारे पास हमेशा डायरेक्शन रहेंगी, इन और आउट का मुझे ध्यान रखना है। अब अगर मुझे इन करना था तो मैंने इन करा, आउट करना था तो आउट करा, बट अगर मुझे दोनों करना है, इनपुट भी लेना है आउटपुट भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन आउट। ठीक है, ये देखो समझ आया? लास्ट वाला है प्रॉपर्टी, ये है, ये अभी यूज नहीं होता यूआई पाथ में, दिस इज नॉट करेंटली यूज्ड। सो इन और आउट, इन आउट में डिफरेंस समझ गया? हाँ, ठीक है, समझा। आर्ग्यूमेंट्स पैनल में एक और चीज होती है, जैसे कि ये है
इन सिटी इन नेम, इसके आगे आर्गुमेंट टाइप है। जैसे हम वेरिएबल में कंटेनर बनाते थे, अब अगर इसको इनपुट में इंटीजर चाहिए तो आप सिंपल जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हो इंटीजर। ये सेम वही कंसेप्ट है ये, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल में था, जो हमने वेरिएबल में देखा था, राइट। सारे के सारे आर्गुमेंट यहाँ पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के पास भी सेम वही डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल्स में होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, आर्ग्यूमेंट्स में एक चीज होती है जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू, हमने वेरिएबल्स में देखी थी, वेरिएबल्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती थी, राइट। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालते थे तो वो सेव हो जाते थे, डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कुछ आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आर्ग्यूमेंट्स के पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो मान लो ये जो सेकंड सीक्वेंस है, यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया कुछ आरपीए, और मैंने उसकी सिटी डाल दी लेट्स से न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अब जब मैं इंटीग्रेशन को रन करूंगा, ठीक है, मैंने अपने नेम में डाला मुकेश, और मैंने अपने सिटी में डाला मुंबई। उसने बोला हेलो मुकेश फ्रॉम मुंबई, ये फर्स्ट सीक्वेंस से आ रहा है। अब ये डेटा कहाँ पास होगा, मेरे कौन से सीक्वेंस को पास होगा, सेकंड को। बट सेकंड वाले सीक्वेंस को मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी है आरपीए और एनवाईसी। अब जब मैं ओके करूंगा तो अब कौन सी वैल्यू को प्रेफरेंस मिलेगी, क्या लगता है, जो मेरे को ऑटोमेशन के थ्रू आ रही है या फिर जो हार्ड कोडेड है, कौन सी वैल्यू को प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब क्या आएगा आउटपुट में, आरपी आएगा या मुकेश वाला वैल्यू आएगी, क्या लगता है। कुछ भी बताओ, कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम के इसमें वेरिएबल में तो ओवर रिडन होता था, करेक्ट। तो मे भी यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी ओवर रिडन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई एम डाउटफुल। ठीक है, देख लेते हैं, ओके करूं मैं, ओके किया मैंने। अब उसने मेरे को पूछा कि भाई अपनी एज बताओ, सेकंड वाले में मैंने एज डाल दी और यहाँ पे आ गया हेलो मुकेश योर एज इज 23 एंड सिटी इज मुंबई। तो इससे आपको क्या समझ आया, वैल्यू ओवर रिडन होता है। वैल्यू ओवर रिडन होती है, ठीक है। बट ये वैल्यू मुझे कब यूज में आएगी, अगर मैं यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस में जाके सिर्फ सेकंड सीक्वेंस पे जाके रन द फाइल कर रहा हूँ, ठीक। अब सेकंड सीक्वेंस मेरे से सीधे क्या पूछेगा बताओ, एज। एज पूछेगा, ठीक है। सेकंड सीक्वेंस को मैंने रन किया और ये आ गया, ये मेरे को पूछ रहा है एज बताओ, तो मैंने डाल दिया 34 में भी और ओके कर दिया। अब इसने मुझे क्या बोला, हेलो आरपीए योर एज इज 34 एंड सिटी इज एनवाईसी, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को वैल्यू बाहर से नहीं आई। समझ आया डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स हम जब भी यूज करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स यूज करने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सेम जैसे वेरिएबल में देखा था हमने, कभी भी आप ऐसे वेरिएबल नहीं बनाओगे ABCD, सॉरी नॉट वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल्स आर्गुमेंट में दोनों में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैंने ये आर्गुमेंट बना दिए, 3 आर्गुमेंट बनाए मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये मेरे को बताओ कि ये आर्गुमेंट किस काम के लिए है, ये नेम के लिए है या सिटी के लिए है, एड्रेस के लिए है, फोन नंबर के लिए है? पता चल रहा है इनको देख के, नहीं। नहीं पता चल रहा, राइट। राइट। मैं यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल पे मैंने ABCD ऐसे बना दिया। अब मेरे को बताओ कि ये ABCD वेरिएबल किस काम के, किसमें कौन सा डेटा है, राइट। तो हमेशा वी शुड फॉलो अ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। अगर मैं एड्रेस के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ str_address, तो इससे मेरे को पता चलेगा यार एक एड्रेस का डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, करेक्ट। मैंने को लगा कि फोन नंबर है तो मैं integer_फोन नंबर, ठीक। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, सेम गोज फॉर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। अब आर्ग्यूमेंट्स में एक अच्छी चीज ये है कि हम इन आउट, हमें डायरेक्शन का कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ एज ए डेवलपर कि जैसे मेरे को इनपुट चाहिए था तो मैंने उसके नाम के आगे इन लगा दिया। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे फोन नंबर इनपुट चाहिए था तो मैंने लगा दिया इन फोन। मेरे को यहाँ पे सिटी इनपुट चाहिए थी तो मैंने लगा दिया इन_सिटी, ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे मेरे को कंट्री चाहिए था तो इन_कंट्री, राइट। मेरे को कुछ आउट देना है, जैसे मेरे को कोई वैल्यू आउट देनी है तो वहां आउट_वैल्यू, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ऐसे ये नेमिंग कन्वेंशन हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैंने इसमें ऑटोमेशन में इतने सारे वेरिएबल बना दिए, मैं कितने यूज कर रहा हूं इसमें से,
सिर्फ 2 ही 3 यूज कर रहा हूँ दो ना। दोनों हो। तो दो क्या ही। तो क्या मुझे बाकी वेरिएबल्स रखने चाहिए या डिलीट करने चाहिए? नहीं रखना अगर चाहिए। कुछ काम नहीं तो हम डिलीट भी कर दिए तो हमें वो ज्यादा हम्म इजी जाएगा ना समझने के लिए। इजी रहेगा, तो शॉर्ट रहेगा, इसलिए राइट। तो एक तरीका ये है कि भाई जो जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको यहाँ से राइट क्लिक मार के क्या करूँ, डिलीट। ठीक है। दूसरा इजी तरीका ये, टॉप पे दिख रहा है एक बटन है रिमूव अनयूज्ड का, दिस गाय, राइट। इसमें आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करोगे तो क्या बोल रहा है, रिमूव अनयूज्ड वेरिएबल्स। मैंने क्लिक करा, सर्चिंग फॉर द अनयूज्ड वेरिएबल्स, और यहाँ पे उसने मेरे को सारे लिस्ट दे दी कि भाई तुमने ये वेरिएबल बनाया पर तुम यूज नहीं कर रहे हो। जैसे ही मैंने ओके मारा, सारे अनयूज्ड वेरिएबल्स गायब हो गए। इजी है। यस इजी। अब यस। मेरे को ये बताओ, रिमूव अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा? वो जो यूज नहीं आर्गुमेंट। किए आर्गुमेंट तो वो हम्म डिलीट हो जाएंगे। राइट। अब मैंने इंड ये सब अभी बनाए थे, मैंने ओके किया, गायब हो गए, मेरा ऑटोमेशन क्लीन हो गया, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है हाँ। कि हमेशा अनयूज्ड वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट्स को उड़ा दो, या पहले तो बनाओ मत, अगर गलती से बन गया है तो यू कैन यूज दिस गाइ। ठीक है। हम्म अब हम्म हम कभी भी वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये वाला सीक्वेंस था, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, मैंने पूरा ऑटोमेशन लिख दिया। मान लो ये एक ये बना दिया मैंने कुछ तो, फोन नंबर का बना दिया, ठीक है, कुछ भी बना दिया मैंने, ऐसे बना रहा हूँ मैं रैंडम, और मैंने कंट्री का बना दिया। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ यार नहीं, मैंने गलती से वेरिएबल बना दिए, मुझे तो आर्ग्यूमेंट चाहिए थे। तो अब क्या मैं इसको डिलीट करके फिर से बनाऊं? बट अगर ये बहुत सारे तो फिर दिक्कत है। तो यूआईपाथ में एक इजी तरीका है, आप राइट क्लिक मारो, ये मैं वेरिएबल्स वाले टैब में हूँ, ठीक है, इस XAML के, मैं इसमें राइट क्लिक मारूंगा तो ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टू आर्ग्यूमेंट, राइट। जैसे ही मैंने राइट। किया तो ये अपने आप उठ के क्या बन गया, फोन नंबर मेरा आर्ग्यूमेंट बन गया। ऐसे ही मैंने गलती से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट बना दिए थे, आर्ग्यूमेंट 1, और एक मैंने आर्ग्यूमेंट बना दिया था लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर का, ऐसे कुछ भी बना दिया था मैंने, ठीक है। अब मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार, मेरे को तो वेरिएबल चाहिए था, तो मैं राइट क्लिक मार के इसको कन्वर्ट टू वेरिएबल कर सकता हूँ, बन गया वेरिएबल। वापस से आर्ग्यूमेंट करना है, कन्वर्ट टू आर्ग्यूमेंट। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जब मेरा काम हो गया तो रिमूव अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट्स, उड़ा दो, नहीं चाहिए अपने को, ठीक, वापस से क्लीन हो गया ऑटोमेशन। समझ आया? वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, इन आउट क्या होता है, कोई डाउट है इसमें? नहीं अभी तो नहीं है। अभी तो ठीक है। नहीं। समझे। अब अब बताओ, अब क्या, अब किस चीज का टाइम है? असाइनमेंट। ठीक है। हाँ। पहला सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस नंबर A, ठीक है, सीक्वेंस 1 बोल लेते हैं, चलो इसको। यहाँ पे मुझे यूजर से पूछना है कि एंटर योर नेम, ठीक। दूसरे सीक्वेंस में मुझे यूजर को पूछना है एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक। और यहाँ पे मुझे उसको पूछना है एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है। तो मेरे को 3 इनपुट लेने हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे नेम लेने के लिए कौन सा एक्टिविटी यूज करूंगा? इनपुट डायलॉग। ठीक हो गया, इनपुट डायलॉग। कौन से टाइप का वेरिएबल बनेगा? स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग। ठीक है। फर्स्ट नंबर इनपुट लेने के लिए, इनपुट डायलॉग और ओके, डाल तो इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, ये तो क्लियर है। सेम फॉर सेकंड नंबर। ठीक है। अब मेरे को एक दूसरा सीक्वेंस बनाना है जिसका नाम है सीक्वेंस नंबर 2, ठीक। सीक्वेंस नंबर 2 में मेरे को एक मैसेज देना है। उस मैसेज मेरे को क्या बोलना है, हेलो। जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट देगा, मान लो उसने इनपुट दिया हल्क, यहाँ पे उसने इनपुट दिया 100, यहाँ पे उसने इनपुट दिया
200। तो मेरे को उसको मैसेज देना है, हेलो हल्क, ठीक है, द सम इज 300, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो ये ये जो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक सीक्वेंस बनाया दूसरा सीक्वेंस बनाया, हम्म, कौन से सीक्वेंस में इनपुट आर्गुमेंट बनेंगे और कौन से सीक्वेंस में आउटपुट आर्गुमेंट बनेंगे, सोच के बताना। सीक्वेंस वन का जो आउटपुट आएगा ना, लेकिन सर हमने तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स दिया ही नहीं ना सीक्वेंस वन में, उसका कुछ रिलेशन नहीं रहता है क्या? नहीं, उसका क्या रिलेशन है। अच्छा, तो फिर जो कुछ भी आउटपुट आएगा ना सीक्वेंस वन से, हम्म, वो हम सीक्वेंस टू में एज अ इनपुट यूज करेंगे। बराबर है, समझ आया आपको विरल, हाँ क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि हाँ। सीक्वेंस वन का जो, सॉरी, सीक्वेंस वन का जो आउटपुट है, आउट आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, राइट, हम्म, वो इसके लिए क्या है, इनपुट है। क्योंकि जो मेरे को एडिशन करना रहेगा ना दोनों को, नंबर वन प्लस नंबर टू, नंबर हाँ, वन प्लस नंबर टू, वो तो मैं यहाँ पे करूंगा ना, किसमें, सीक्वेंस नंबर टू में। बट नंबर वन और नंबर टू किसको चाहिए, सीक्वेंस टू को सेकंड चाहिए, टू सीक्वेंस को टू चाहिए, को। राइट। और कौन देगा आउटपुट, कौन देगा नंबर वन और नंबर टू, नंबर वन और नंबर टू किससे आएगा, सीक्वेंस वन से सीक्वेंस आएगा। वन से आएगा। सीक्वेंस वन से। तो सीक्वेंस वन में आप क्या बनाओगे, दो आउट आर्ग्यूमेंट, तो आप- ठीक है। और सीक्वेंस टू में आप क्या बनाओगे, दो टू ये इनपुट दो। आर्ग्यूमेंट। हाँ, कौन से टाइप के आउटपुट आर्ग्यूमेंट होंगे ये दोनों, इंटीजर। हाँ, तो दोनों ही इंटीजर होंगे, ठीक है। जरूर। और यहाँ पे सीक्वेंस टाइप में आप दो इनपुट आर्ग्यूमेंट बनाओगे, और ये कौन से टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। जब दोनों आ जाएंगे, दोनों को सम करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये असाइनमेंट है, ये करके मेरे को ईमेल भेजना है आपने, ये मैंने, सर ये हाँ, समेशन कैसे करेंगे हम? अभी मैंने एक एक्टिविटी बताई थी, असाइन एक्टिविटी, राइट। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा। ये आप एक वेरिएबल में रखोगे, मान लो वेरिएबल का नाम आपने रख दिया नम वन, यहाँ पे आपने वेरिएबल हम्म। का नाम रख दिया नम टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक असाइन एक्टिविटी यूज करोगे। उस असाइन एक्टिविटी में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नम वन प्लस नम टू, नम टू। ठीक है। और इन दोनों अच्छा। का जो सम आएगा वो कौन से टाइप का वेरिएबल आएगा, इंटीजर। अरे वो इंटीजर। इंटीजर है। तो इन दोनों को मैं उठा के किस में रख दूंगा, एक सम वेरिएबल में रख दूंगा, बस, ठीक है। ओके। अब सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को खुद रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा खुद गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे असाइनमेंट चाहिए, तो मैंने पिंग कर दिया, कॉपी कर लो अपने पास प्लीज। ये जो है ये तो क्लियर हो गया, वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट्स हमने बता दिया। अब आप आर्ग्यूमेंट्स पढ़ो, एक दो छोटे छोटे ऑटोमेशन बनाओ, थोड़ा यूआईपाथ एकेडमी से इधर उधर से, चैनल पे भी ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स के और वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो वो वीडियोस भी देख सकते हो आप, किसी और को बता रहा हूँ तो शायद उस तरीके से समझ आ जाए, बट आई थिंक आपको अब क्लियर हो जाएगा वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये असाइनमेंट करके आप मेरे को ईमेल कर देना, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए विल कनेक्ट, ठीक है। यस सर। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप करूंगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कौन सी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे फॉलो करनी है आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते टाइम। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप असाइनमेंट पूरा करें। असाइनमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर आप मुझे सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।